नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दरअसल कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं और उस शहर में जो युवा पीढ़ी जो हमारी रहती है वो काफ़ी पैसा खर्च करती है कीमती जूतों के पीछे, स्पोर्ट्स शूज़ के पीछे। और वो स्पोर्ट्स शूज़ अगर हम देखें तो उसका सोल जो रहता है वो इतना मोटा मोटा सोल रहता है उसका, और वो पहनते हैं और फिर जॉगर्स पार्क कहें या जिम में जाकर ट्रेडमिल पर कहें, वो पहनते हैं और उसके ऊपर दौड़ लगाते हैं। और ये चलन जो है कुछ 10-12 सालों से ये चल रहा है और बहुत तेज़ी से इसके पीछे क्रेज़ जो है वो बढ़ रहा है लोगों में। और देखिए, शूज़ पहनना अलग बात होती है, लेकिन वो शूज़ पहनकर आप जो घंटों तक आप दौड़ते रहते हो तो उसमें होता क्या है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, भारत जो है वो वीरों का देश है और हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हो चुके हैं जिन्हें हम हज़ारों वर्षों पहले हम ऋषि मुनि भी कहते थे। और इन ऋषि मुनियों ने फिटनेस के मामले में कई सारी खोजबीन की, हमें योग दिया और योग के माध्यम से हम अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। और ना सिर्फ इतना, भारत वीरों का देश है जहाँ पर भीम जैसे योद्धा भी पैदा हुए। तो जो अखाड़ा जो कल्चर जो था, बॉडी बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, तो ये कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे देश ने ही इस दुनिया को दिया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि योग में और जो अखाड़ा कल्चर जो है, जो कसरत का जो कल्चर है हमारे देश में, ट्रेडिशनल कल्चर, जो आधुनिक जिम की मैं बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडिशनल कल्चर में जो अखाड़े जो होते हैं, तो उन अखाड़ों में कहीं पर भी दौड़ने का कल्चर नहीं है, दौड़ने के लिए नहीं सिखाया जाता। योग में भी कहीं पर भी दौड़ना चाहिए इस बात का उल्लेख नहीं है। योग में कई तरह के आसनों का उल्लेख है, प्राणायाम का उल्लेख है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दर्शाया गया कि आपको दौड़ भी लगानी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी, अगर मैं ध्यानपूर्वक अगर मैं स्टडी करने की कोशिश करूँ इस मामले में, कि हमारे देश में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंजीनियर्स हो चुके, तो उन्होंने कभी भी ये जो फॉर्म वाले जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह के शूज़ को बनाने की कोशिश नहीं की कि जिसे पहनकर आप लंबे समय तक आप दौड़ते रहो। तो ऐसा क्या है कि हमारे देश का जो फिटनेस का जो विज्ञान जो है, चाहे वो योग कहे या अखाड़ा कल्चर कहें, कहीं पर भी ये जो दौड़ने का कल्चर कहीं पर भी डिज़ाइन नहीं किया गया? ऐसा क्यों? कहीं पर भी दौड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि भारतवर्ष जो है, हमारा देश जो है, वो गर्म देश है, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें अपने शरीर को ठंडा कैसे रखा जाए वो देखना होता है, ना कि तापमान शरीर का बढ़ाना। तो योग में भी जो क्रियाएं जो है वो शरीर का तापमान बढ़े नहीं उसका ख्याल करती है और हमारे शरीर को शांत रखती है, ठंडा रखती है, क्योंकि इंसान जो है वो गर्म खून का प्राणी है। तो गर्म खून जो होता है उसको शांत रखने के लिए पानी पीना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से शरीर शांत रहता है। और भारतवर्ष में मैक्सिमम लोगों की जो प्रकृति जो है वो वात प्रकृति में आती है। तो जैसे भी कोई इंसान लंबे समय तक वो दौड़ता रहे, तो होता क्या है, शरीर के अंदर घर्षण पैदा होता है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो ऐसे में शरीर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण है
कि लंबे समय तक दौड़ने के लिए यहाँ की आबो हवा जो है वो अनुकूल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में अगर आप रहते हैं और वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, और या तो फिर यूँ कहें कि ठंड के मौसम में अगर आप दौड़ लगाते हैं लंबे समय तक, तो आपकी सेहत पर इतनी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं और लंबे समय तक आप दौड़ लगाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें समझनी होगी कि जब हम इतने मोटे मोटे सोल वाले शूज़ अगर हम पहनते हैं और ना सिर्फ दौड़ते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर लाइफ में भी अगर इतने मोटे शूज़ अगर हम पहनते हैं, तो होता क्या है, इसका सेहत पर क्या असर होता है, ये भी हमें समझना होगा। देखिए, ये जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं और इतने कीमती जूते पहनते हैं, पैरों को कभी भी किसी भी तरह की हानि या स्ट्रेस नहीं पहुंचने देते, और इस वजह से उन्होंने अपने पैरों को इतना पैम्पर किया हुआ है कि उनके तलवे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रह जाते हैं। और यही कारण है कि वो नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चलते, या यूँ कहें कि नंगे पैर ज़मीन पर चलना पसंद नहीं करते। और इस वजह से हमारे तलवों में जो एनर्जी मेरिडियंस जो हैं, एनर्जी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर विज्ञान में पैरों को बहुत महत्व दिया गया है। अगर एक्यूप्रेशर विज्ञान में अगर आपको कोई भी शारीरिक इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई नस जो है वो पैरों से कनेक्टेड होती है, और ये पैरों की नसें जो हैं उसके एनर्जी मेरिडियंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वो दिमाग तक पहुंचते हैं। तो अगर हम समझें इस बात को कि हमने किस कदर अपने पैरों को कमज़ोर कर दिया है, जो भी मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, ख़ासकर जो इस तरह के जूतों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उन्होंने अपने पैरों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि बाद में उनको पैरों में लिगामेंट्स के इश्यूज़, नीज़ के इश्यूज़ और वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या, कमर बैकबोन में जो स्पाइन में जो एनर्जी जो बहती है, तो कहीं ना कहीं कमर में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, तो इस तरह के कई सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही आम बात हो गई है। और अगर हम जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, जो कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं, मॉडर्न जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, उनके पैरों का कंपैरिजन अगर हम हमारे फार्मर्स के साथ करें, जो ज़्यादातर गांव में रहते हैं, नंगे पैर खेतों में काम करते हैं, तो उनके पैर जो हैं वो इन लोगों से काफ़ी हद तक मजबूत होंगे, और उनकी सेहत भी शहर में रहने वाले लोगों से काफ़ी बेहतर होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शहरों में रहने वाले लोगों से गांव वाले जो हैं वो काफ़ी हद तक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि पैरों के द्वारा उनका संपर्क धरती से सबसे ज़्यादा होता है शहर में रहने वाले लोगों से। और उसमें भी जो हम ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो तीसरे माले पे, चौथे माले पे और मल्टी स्टोरी 50-60 माले की जो बिल्डिंग्स रहती है उसमें रहते हैं, तो वैसे लोगों का तो वैसे ही धरती के साथ संपर्क ना के बराबर होता है, क्योंकि वे ज़्यादातर ऐसे घरों में रहते हैं कि जहाँ पर वो ज़मीन से उनका संपर्क ही नहीं हो पाता। वे घर से नीचे उतरते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सीधा गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी से बाहर उतरते ही उनके पैरों में इतने कोमल कोमल शूज़ जो रखे जाते हैं, इतने मोटे मोटे सोल वाले, तो इनका जो शारीरिक संपर्क जो धरती से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और यही कारण है कि उन लोगों को ढेर सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है, ढेर सारी दवाइयों को लेना पड़ता है, मल्टीविटामिन्स, ये वो, कैल्शियम, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि कहीं ना कहीं धरती से ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों का
संपर्क जो है वो टूट चुका है। और इस वजह से होता क्या है, देखिए, जितना आप धरती के साथ जुड़े रहेंगे, आपके पैर ज़मीन पर पड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो प्रेजेंट में नहीं रह पाते। या तो वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं, या तो फिर वो पास्ट में पड़े रहते हैं कि पास्ट में जो उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो यही सोचते रहते हैं। लेकिन हाल में, प्रेजेंट में रहना, जबकि बहुत ही चैलेंजिंग काम है, वो नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनका संपर्क धरती से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और चक्र के माध्यम से अगर हम इस बात को समझें कि जो हमारे बॉडी में जो 7 चक्रों का जो उल्लेख किया गया है योग में, तो उसमें जो ऊर्जा का जो प्रवेश है वो 2 द्वारों से होता है। एक सबसे नीचे जो चक्र रहता है मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा का जो प्रवेश होता है बॉडी में, वो मदर अर्थ से होता है, धरती माँ से होता है, ठीक है। और दूसरा एनर्जी का जो प्रवेश द्वार जो है वो सहस्त्रार चक्र में होता है। तो एक ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो ऊपर से आता है सहस्त्रार चक्र से, और दूसरा एनर्जी का जो स्रोत है वो मूलाधार चक्र से आता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना संपर्क आपका धरती से रहेगा उतना आप प्रेजेंट में रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और तो और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। और इसमें थोड़ा और अगर आप सोने पे सुहागा अगर आप करना चाहें तो कहीं से भी आप जो नॉर्मल जो मिट्टी जो होती है, रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी, तो जो नॉर्मल जो मिट्टी रहती है उसे आप घर पर लाएं, उसको थोड़ा क्लीन करें, जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो निकाल दें, और साफ़ सुथरी मिट्टी को आप अगर पानी में भिगोकर उसका लेप अगर शरीर पर लगाते हैं, उसको मलते हैं, थोड़ा हल्का सा मसाज करते हैं पूरे शरीर पर, कम से कम हफ्ते में 1 बार, तो आप देखेंगे कि आपकी फिज़िकल वाइटलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप शहर में रहते हैं और आपका संपर्क धरती से नहीं होता तो यहाँ पर ये करना बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और अगर मिट्टी पसंद नहीं है, नहीं कर सकते, तो कहीं से आप इस प्रकार के, जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, उस तरह का कोई पत्थर ले आइए, और उस पत्थर को आप अगर शरीर पे अगर आप रगड़ेंगे नहाते वक्त, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी मेरिडियंस जो हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जो आम तौर पर आप केमिकल वाले साबुन से नहाएंगे तो उससे वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।